हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 165 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 9 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है अलमारी की सफाई। आज सुमन और कमल अपनी अलमारी साफ करके कपड़े सलीके से रख रहे हैं, मतलब कि उन्हें तरीके से लगा रहे हैं। सुमन सोचने लगी, मैं किस तरह से कपड़े अपनी अलमारी में रखूं। तो कमल ने सुमन से पूछा कि तुम्हारे पास कुल कितने जोड़ी कपड़े हैं। सुमन ने क्या बताया? सुमन ने बताया कि उसके पास 12 जोड़ी कपड़े हैं, जिसमें से आधे जोड़ी सलवार कमीज, 1/4 जोड़ी जीन्स टॉप और कुछ जोड़ी लहंगे चोली हैं। कमल हिसाब लगाने लगा कि यदि सुमन के पास 12 जोड़ी कपड़े हैं तो उसमें से आधा जोड़ी कपड़े सलवार कमीज हैं, तो 12 का आधा क्या होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। आप भी कमल के साथ मिलकर पता लगाइए कि सुमन के पास कितने जोड़ी सलवार कमीज और कितनी जोड़ी जीन्स टॉप हैं। तो बच्चों देखिए, सुमन के पास कुल कितने जोड़ी कपड़े हैं? 12 जोड़ी कपड़े। ठीक है, 12 जोड़ी। ठीक है बच्चों, अब हमको ये बताना है कि इन 12 जोड़ी कपड़ों में से, जैसा कि सुमन ने कहा कि उसके पास जो आधे हैं वो क्या है? वो है सलवार कमीज। तो बच्चों 12 जोड़ी का आधा कितना होगा? आइए देखते हैं। मान लीजिए ये है आपका पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मानना है? आपको यहाँ पर ये मानना है कि ये जो एक संख्या है ना, ये अब एक जोड़ी कपड़े को दिखा रही है। ठीक इसी तरह से ये भी एक जोड़ी कपड़े को दिखा रही है। इसी तरह से ये जो 12 संख्याएं हैं ये दिखा रही हैं 12 जोड़ी कपड़ों को। तो इसमें से सुमन ने कहा कि जो आधे हैं वो क्या है? सलवार कमीज है। तो 12 का आधा क्या हुआ बच्चों? हम क्या करेंगे? 12 को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में बांट देंगे, क्योंकि हमें 12 का आधा पता करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, एक हमने रखा यहाँ पर, एक हमने रखा यहाँ पर, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक इस तरफ रखा, एक फिर इस तरफ रखा, एक इस तरफ रखा, एक इस तरफ रखा, एक इस तरफ रखा और एक फिर इस तरफ रखा। ठीक है, तो ये हमारी 2 साइड्स हो गई। तो आइए देखते हैं कि इस तरफ कितने हुए और इस तरफ कितने हुए। तो बच्चों ये हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हुए 6 और ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो देखा बच्चों आपने कि 12 का जो आधा आधा है वो कितना है? 6 6। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 12 जोड़ी कपड़ों का आधा कितना हुआ? 6 जोड़ी सलवार कमीज। इसके लिए हमने क्या किया? 12 को हमने आधे आधे में बराबर बराबर बांट दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 जोड़ी कपड़ों का 1/4 क्या है? जीन्स टॉप है। तो अभी तो हमने क्या किया था कि इन 12 को हमने 2 बराबर हिस्सों में बांटा था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये जो 12 जोड़ी कपड़े हैं इनका 1/4 वो क्या है? जीन्स टॉप है। तो बच्चों अब आपको समझ में आया कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर 12 जोड़ी कपड़ों के लिए 12 संख्याएं लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब हमें बनाना है इसका 1/4। बच्चों के लिए हमें ये जो 12 जोड़ी कपड़े हैं इन्हें पहले कितने हिस्सों में बांटना होगा? उन्हें हमें बांटना होगा 4 बराबर हिस्सों में। कितने बराबर हिस्सों में? 4 बराबर हिस्सों में। जो 12 को 4 बराबर हिस्सों में बांटने का मतलब है कि 12 को 4 से भाग कर दीजिए, तो कितना आएगा? ये आएगा 3। तो इसका मतलब ये है कि ये है पहला हिस्सा, ये है दूसरा हिस्सा, ये है तीसरा हिस्सा
और ये है चौथा हिस्सा। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि हर हिस्से में कितने कितने जोड़ी कपड़े हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो हर हिस्से में 3 3 जोड़ी कपड़े हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12 जोड़ी कपड़े का 1/4 कितना है। तो ये है 1/4, जिसका मतलब है कि हमने 12 जोड़ी कपड़ों के 4 बराबर हिस्से किए। ठीक है, नीचे क्या लिखा है यहाँ पर 4, तो 4 बराबर हिस्से किए। अब हमें उसमें से बताना है कि उसका एक हिस्सा कितने के बराबर है। तो बच्चों उसका एक हिस्सा कितने के बराबर है, 1 2 3 के बराबर। तो ये हो गए 3 जोड़ी जीन्स टॉप। ओके, क्या आप बता सकते हैं कि सुमन के पास कितने जोड़ी लहंगे चोली हैं। तो अब आपको ये बताना है कि सुमन के पास कितने जोड़ी लहंगे चोली हैं। तो देखिए बच्चों, कुल कितने जोड़ी कपड़े थे, 12, जिसमें से 6 जोड़ी सलवार कमीज और 3 जोड़ी जीन्स टॉप हो गए। तो कितने हो गए, 6 + 3 9। तो ये हो गए 9, कुल हैं 12। तो अब बचे हुए क्या हैं, बचे हुए हैं लहंगे चोली। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 12 में से 9 को घटा देंगे। तो कितना आएगा, 3। यानी कि सुमन के पास कितने जोड़ी लहंगे चोली हैं, 3 जोड़ी। ठीक है, क्या लहंगे चोली की संख्या जीन्स टॉप के बराबर है बच्चों। बिल्कुल, जीन्स टॉप भी कितने हैं, 3 जोड़ी, और लहंगे चोली भी कितने हैं, 3 जोड़ी। तो आप यहाँ लिखेंगे हाँ। अगला देखिए, लहंगे चोली 12 जोड़ी कपड़ों का कितना हिस्सा है, यानी कि आपको ये भिन्न फ्रैक्शन में बताना है। तो बच्चों क्योंकि यहाँ पर तो इसे आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि जो लहंगे चोली हैं उनकी जो संख्या है वो किसके बराबर है, वो है जीन्स टॉप की जोड़ी संख्या के बराबर। और वो कितने हैं, वो है 1/4। तो इसका मतलब कि लहंगे चोली भी कितने भिन्न हुए, यानी कितने फ्रैक्शन हुए, 1/4, 1/4। ठीक है, यदि आप सुमन की जगह होते तो अलमारी में कपड़े किस तरह से रखते। बच्चों ये आपको खुद से बताना होगा। कमल ने सुमन से अपनी अलमारी लगाने में मदद करने के लिए कहा। कमल के पास भी 12 जोड़ी कपड़े हैं, जिसमें से 4 जोड़ी निक्कर टी शर्ट हैं, 4 जोड़ी पैंट शर्ट हैं और बाकी जोड़ी कुर्ते पजामे हैं। ठीक है बच्चों, तो कमल के पास भी कितने कपड़े हैं, 12 जोड़ी। ठीक, पहला प्रश्न देखिए, 12 जोड़ी कपड़ों का 1/3 क्या है, निक्कर टी शर्ट है। तो अब हमें ये बताना है कि 1/3 कितना है, 12 का 1/3 कितना है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही, 12 को हम 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। कितने बराबर हिस्सों में बांटेंगे, 3 बराबर हिस्सों में। और अगर हमें इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटना है तो उसके लिए अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो इसलिए हम 12 को 3 से भाग करेंगे। और जब आप 12 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4। ठीक है, कितना आएगा, 4। देखिए इसको डिवाइड करके, 3 4 = 12, तो 4। तो इसका मतलब कि 12 जोड़ी कपड़ों का 1/3 हिस्सा कितना हुआ, बिल्कुल सही, 1/3 हिस्सा हुआ 4। तो आप यहाँ लिखेंगे 4 जोड़ी निक्कर टी शर्ट। ठीक है, अगला देखिए, 12 जोड़ी कपड़ों का 1/3 क्या है, पैंट शर्ट है। तो वो भी कितना हुआ, अभी हमने निकाला था कि 1/3 कितना हुआ, 4 हुआ। तो पैंट शर्ट भी कितने जोड़ी है, 4 जोड़ी। क्या आप बता सकते हैं कि कमल के पास कितने जोड़ी कुर्ते पजामे हैं। तो बिल्कुल बता सकते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। उसके पास कुल हैं 12 जोड़ी कपड़े, जिसमें से 4 जोड़ी निक्कर टी शर्ट और 4 जोड़ी पैंट शर्ट। तो ये कितने हुए, 8 जोड़ी। और कुल कितने हैं, 12 जोड़ी। तो बचे हुए क्या हैं, बचे हुए हैं कुर्ते पजामे। तो 12 में से 8 को माइनस किया, कितना आया, 4। तो कुर्ते पजामे कितने जोड़ी हैं बच्चों, 4 जोड़ी। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि यह कुल कपड़ों का कितना हिस्सा है। तो ये जो संख्या 4 है, ये 12 जोड़ी का कितना हिस्सा है, ये आपको बताना है। बच्चों ये 12 जोड़ी का कितना हिस्सा है, इसको हम ऊपर वाले 2 क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं कि 4 12 जोड़ी का 1/3 हिस्सा है। तो यहाँ पर भी संख्या 4 लिखी है, इसलिए आप यहाँ लिख देंगे 1/3 हिस्सा।
उसने सोचा कि वो अलमारी के दाईं तरफ 1/3 कपड़े रखेगा तथा बाईं तरफ बाकी के कपड़े रखेगा। कमल को बाईं तरफ कितने जोड़ी कपड़े रखने होंगे? तो कमल ने ये सोचा कि वो अपनी अलमारी में दाईं तरफ रखेगा 1/3 कपड़े, ठीक है। तो कुल कपड़े कितने जोड़ी है? 12 जोड़ी, जिसमें से वो 1/3 यानी कि इस 12 का वो क्या करेगा? 3 बराबर हिस्से करेगा। 1/3 का मतलब क्या है कि 3 बराबर हिस्से किए गए, ठीक है, जिसमें से एक हिस्से को वो क्या करेगा? दाईं तरफ रख देगा। तो चलिए 12 को 3 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए आप क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो कितना आएगा? 4, जिसको कि अभी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो 4 जोड़ी कपड़ों को वो दाईं तरफ रखेगा, 4 जोड़ी दाईं तरफ, ठीक है, दाईं तरफ। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि बाकी कपड़ों को वो रखेगा बाईं तरफ। तो बाईं तरफ कितने जोड़ी कपड़े आएंगे? बच्चों 12 जोड़ी कपड़ों में से 4 जोड़ी कपड़े दाईं तरफ रखे जाएंगे, तो बाकी कितने बचे उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? घटा करेंगे। तो 12 में से 4 को घटाया, कितना आया? 8 आया, ठीक है। तो यानी कि बाईं तरफ वो रखने वाला है 8 जोड़ी कपड़े। तो आप यहाँ लिखेंगे 8 जोड़ी। क्या आप बता सकते हैं 14 का आधा? तो बच्चों अब आपको यहाँ पर बताना है 14 का आधा, यानी कि 1/2 हिस्सा। तो 14 का आधा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 14 को किससे भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे। बच्चों यहाँ पर 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब ये है कि जो भी आपको यहाँ पर संख्या दी गई है उसके आपको 2 बराबर हिस्से करने हैं। क्या करने हैं? 2 बराबर हिस्से करने हैं, और उसमें से जो एक हिस्सा है उसे यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कि 14 का आधा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 14 के 2 बराबर हिस्से करने हैं, और बराबर हिस्से करने के लिए हम क्या करेंगे? 14 को 2 से भाग कर देंगे। तो कितना आएगा? 7, यानी कि 14 का जो आधा हिस्सा है, 1/2 हिस्सा है, वो कितना है? 7 है। तो आप यहाँ लिखेंगे 7। ठीक इसी तरह से अगला देखिए बच्चों, अगला है 12 का 1/3 हिस्सा। क्या है? 12 का 1/3 हिस्सा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 और इसका हमें बताना है 1/3 हिस्सा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 को हमें कितने इक्वल पार्ट्स में बांटना है? जितना कि इसका डिनोमिनेटर है। उस दिन मैंने आपको बताया था, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? 12 को 3 बराबर हिस्सों में बांटने वाले हैं। तो चलिए इसको पहले हम 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, उसके लिए हम इसे भाग करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? 4। तो 3 बराबर हिस्से कितने कितने के हुए? 4 के 3 हिस्से हुए। 4 का एक हिस्सा, 4 का दूसरा हिस्सा और 4 का तीसरा हिस्सा। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है? यहाँ पर हमें बताना है 12 का 1/3 हिस्सा। तो 3, इसका मतलब ये है कि 3 हिस्सों में से एक हिस्सा, तो वो कितना है? वो है 4। तो उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ से अगला है 24 का 1/4 हिस्सा। तो बच्चों आपको यहाँ पर निकालना है 24 का 1/4 हिस्सा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या है? हमारा डिनोमिनेटर है। इसका मतलब ये है कि हमें 24 को कितने बराबर हिस्सों में बांटना है? 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। और 24 को 4 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए आप क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो जब आप 24 को 4 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 4 6 24, यानी कि 6। तो 24 के जब 4 बराबर हिस्से किए जाएंगे बच्चों, तो एक हिस्से में कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए 24 का 1/4 कितना हुआ? 6 हुआ, ठीक है। अब आपको ये जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं इन्हें करना होगा, तो इन्हें आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपको अपनी गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 60, 61, 62, 63 भी करना है। तो बच्चों इनको भी आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।